डोनाल्ड ट्रंप रुसवा होके बीजिंग से वापस आ गए। जो कमिटमेंट्स चाहते थे चाइना से कि चाइना बोलेगा नहीं नहीं साहब हम आपके साथ हैं एंड ईरान शुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आपका एम क्या था? न्यूक्लियर मटेरियल लेना, वो तो अभी भी ईरान के पास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला था, आज बंद है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिला। फिर आप किस सूरत में ये कह सकते हैं कि साहब ये लड़ाई हम खत्म कर रहे हैं? हाँ, yes, they retain their capacity and their capability. Iran even today has the capacity and the capability to hit Israel and hit the Middle East very hard. इसमें कोई डाउट नहीं है। न्यूक्लियर वेपन की हैसियत रखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने साफ बोल दिया हम नहीं छोड़ेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछेगी कि भाई साहब आपने हमला करा है, अब आप काम खत्म कीजिए। और दोस्तों एक बात, ये मेरी चीज पॉपुलर नहीं होगी एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई नो इट्स गोइंग टू बी सेड ऑन सोशल मीडिया के मेजर आ रहे हैं ये बोल दिया और ये बोल दिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ओरिजिनली द इजरायलीज वर राइट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डोनाल्ड ट्रंप रुसवा होके बीजिंग से वापस आ गए। जो कमिटमेंट्स चाहते थे चाइना से कि चाइना बोलेगा नहीं नहीं साहब हम आपके साथ हैं एंड ईरान शुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो ये चाहते थे चाइना ये बोले कि नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बिल्कुल खुला रहना चाहिए और हम आपके साथ हैं और हम ईरान के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे। ईरान ने ऐसा कट दोबारा करे। चाइना ने ऐसा ईरान को कुछ भी नहीं बोला। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप गए बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ 17-18 इंटरनेशनल लेवल के टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स को लेकर गए, हुआ कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ी सी ये बात हो गई कि अमेरिका से वो सोयाबीन खरीदेंगे, ये सब बातें हुई, लेकिन मेन मुद्दे की जो बात है, जो गले की हड्डी बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि ईरान, क्या उसके ऊपर बात हुई? अब इनके पास चारा क्या है अमेरिकन के पास? आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या ऑप्शंस हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब बोलेगा कि ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन अगर चल रहा है चलने दो करेगा, इससे कोई सोल्यूशन सामने नहीं आएगा, इससे कोई चीज सॉल्व तो नहीं होगी। और अगर वो कहता है लड़ाई, तो ये लड़ाई कैसे लड़ेगा? क्या ये जो होने वाली लड़ाई है, अगर वो कहता है लड़ाई, तो क्या ये लड़ाई वो रिजल्ट अचीव कर सकती है जो पहले वाली लड़ाई यानी कि 28 फरवरी को जो लॉन्च करी थी उसने नहीं किया? ऐसे कुछ सवाल और जवाब है मेरे मन में, मैं उनके बारे में बात करूंगा आपसे। ये खबर हमने ली है दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स से। बैक फ्रॉम चाइना, ट्रंप फेसेस डिसीजन ऑन वेदर टू रिज्यूम स्ट्राइक्स ऑन ईरान। President Trump returned from China on Friday facing major decisions on Iran as his top aides have drafted plans for a return to military strikes if Mr. Trump decides to try to break the impasse with more bombs. The Pentagon is planning for the possibility that Operation Epic Fury, which was paused when the president declared a ceasefire last month, will pick up again in the coming days, even if under a new name. We have a plan to escalate if necessary, Defense Secretary Pete Hegseth told lawmakers during the congressional testimony this week. Mr. Hegseth also said that there are plans to pack up and go home, returning the surge of more than 50,000 troops assigned to the Middle East now to more standard deployments. तो दोनों इनके पास ऑप्शंस हैं, या तो बमबारी करेंगे या इनको वापस ले आएंगे। अब वापस ले आने से होगा क्या दोस्तों? देखिए ना, ये फंस गया अमेरिका। अब इसमें एक ही चीज है जो अमेरिका कर सकता है, एंड दैट इज टू गो ऑन द ऑफेंसिव। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट या पूरा एशिया, मान लीजिए मिडिल ईस्ट ऐसा क्यों बोले हम, लेट्स से इट बिकॉज इट इज वेस्ट एशिया, लेट्स से द वे द इंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया विल लुक एट एन अमेरिकन विड्रॉल, आई डोंट थिंक अमेरिका हैज द कैपेबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ लॉस। ये सबसे बड़ा लॉस होगा। Two Middle East officials who spoke on condition of anonymity to discuss operational matters said United States and Israel are engaged in intense preparations, the largest since the ceasefire took effect, for the possible resumptions of attack against Iran as early as next week. They are either going to make a deal or they are going to be decimated, Mr. Trump said. Now, Mr. Trump says a lot of things not to be taken seriously. This is my honest ओपिनियन। ये बहुत कुछ कहते हैं और हमें इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ ये कहते हैं एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टरी इन नेचर। लेकिन यहां पे ये लोग फंस गए हैं। अगर ये वापस चले जाते हैं, लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप सेज कि बहुत हुआ यार, हम लोग वापस जा रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं तो फिर लड़ाई क्यों करी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इफ यू हैव टू गो बैक, आई मीन वॉज योर एम ओनली टू डेसिमेट ईरान्स नेवी? क्या ये आपका एम था? ईरान के पास तो वैसे भी कोई खास नेवी थी नहीं।
Was your aim to decimate Iran's air force? It never had any major air force to begin with. ऐसा तो कुछ था नहीं उनके पास, थोड़े बहुत जहाज थे, that's it. आपका एम क्या था? न्यूक्लियर मटेरियल लेना? वो तो अभी भी ईरान के पास है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला था, आज बंद है. बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिला. फिर आप किस सूरत में ये कह सकते हैं कि साहब ये लड़ाई हम खत्म कर रहे हैं? आपने अचीव क्या किया? What have you achieved out of this war? Zero. तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में, जहां पे हम बताने की कोशिश करेंगे और डिटेल्स क्या हैं. देन वील कम टू अ फ्यू इन्फोग्राफिक्स एंड सम मैप्स एंड देन वील फिगर आउट कि अमेरिका क्या क्या कर सकता है. अगेन द न्यूयॉर्क टाइम्स से another option would be to put special operation troops on the ground to go after nuclear material buried deep underground. They said several hundred special operations forces arrived in the Middle East in March in a deployment meant to give Mr. Trump that option. As specialized ground troops, they could be used in a mission aimed at Iran's highly enriched uranium at the Isfahan nuclear site, but such an operation would also need thousands of support troops who would likely form a security parameter and could be drawn into combat with Iranian troops. साफ सीधी बात है, जो special forces वाले हैं, they cannot operate in a vacuum. अच्छा, when I say they cannot operate in a vacuum, what do I mean? Let me qualify and let me put this in a certain context. ये जो एसएफ वाले होते हैं ना, स्पेशल फोर्सेस, चाहे वो वहां के डेल्टा फोर्स हो, नेवी सील्स हो, भारत के पैरा एसएफ हो, दीज आर हाईली ट्रेन्ड ट्रूप्स, बट दे आर ट्रेन्ड इन अ सर्टेन काइंड ऑफ टास्क. अगर आप इनसे बोलेंगे कि वहां पे जाइए, कई 100 किलोमीटर अंदर जाइए, इन्फिल्ट्रेट करके ये काम करके आइए, वो कर देंगे, राइट? लेकिन वहां पे दुश्मन भी है, एंड बाय द नेचर ऑफ देयर वर्क they are not heavily armed, they are lightly armed, fast moving troops. स्मॉल टीम कंसेप्ट पे काम करते हैं. 4, 5, 10 लोग हो गए, ये लोग चले गए. ऐसा नहीं कि पूरी भीड़ जा रही है 1000 की. स्पेशल फोर्सेस ऐसे काम ही नहीं करती. तो यहां पे इनका ये कहना है कि अगर वो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इस्फहान के अंदर जाते हैं, और इनको पता है कि इस्फहान के अंदर 200 किलो मटेरियल पड़ा हुआ है, तो ये इसको उठा के लाते हैं स्पेशल फोर्सेस वाले, फॉर एग्जाम्पल. लेकिन एसएफ वाले वहां पे पहुंचे हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि ईरानियों को पता नहीं लगेगा. अब जब उनको पता लगेगा तो वो उन पे हमला करने की कोशिश करेंगे. तो उनको बचाने के लिए, यानी कि यूएस स्पेशल फोर्सेस को बचाने के लिए आपको इन्फेंट्री चाहिए. दैट इन्फेंट्री विल फाइट द इरानियंस व्हाइल दे गेट द न्यूक्लियर मटेरियल अवे, राइट? और मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो न्यूक्लियर मटेरियल वाला मामला है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक बार आप उठा के ले गए, माना कि 450 किलो है उनके पास, आप सारा का सारा उठा के ले गए. इसका क्या मतलब है? वो दोबारा बना लेंगे, वो दोबारा कर लेंगे ना. दे विल फिगर आउट, बिकॉज दे, you see, either you talk about dismantling the entire infrastructure, या तो अपने पूरा का पूरा, कोई बैट्समैन है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, कोई बैट्समैन है जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है, आपने उससे बैट छीन लिया, तो यही तो होगा कि वो बैटिंग नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर वो बाजार में ढूंढता है और एक और बैट खरीद के ले आता है, फिर से बल्लेबाजी, क्योंकि बल्लेबाजी तो आती है उसको, बैट्समैन तो है ही वो. मैं यही कह रहा हूं, वो बैट एक न्यूक्लियर मटीरियल है. अगर आप उसको ले लेंगे तो ठीक है, कुछ समय के लिए ईरान बैकफुट पे चला जाएगा, लेकिन ईरान विल फाइंड वेज एंड मीन्स टू गेट न्यूक्लियर मटेरियल एंड सॉर्ट ऑफ एनरिच इट टू वेपन्स ग्रेड. देन व्हाट विल यू डू? तो यहां पे एट अ पेंटागन ब्रीफिंग ऑन May 5, जनरल केन said that more than 50,000 troops, 2 aircraft carriers, more than a dozen navy destroyers and scores of warplanes remain ready to resume major combat operations against Iran if ordered to do so. No adversary should mistake our current restraint with a lack of resolve. अब ये दो चीजें हैं जो ईरान के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों. ये देखिए, ईरान न्यूक्लियर एंड मिलिट्री फैसिलिटीज, ये ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज हैं ईरान की, और ये ईरान की ऑयल फैसिलिटीज हैं. ये दो ताकतें हैं ईरान की, इसके अलावा तीसरी ताकत कोई नहीं है, ठीक है? तो अगर अमेरिका अटैक करता है, इफ अमेरिका डिसाइड्स टू अटैक, तो लोग कहते हैं साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास इनकी बड़ी मिसाइल साइट्स हैं, और अमेरिकन कहते हैं हमें पता भी है कहां पे है, वी नो वेयर दे आर. So one thing could be that America decides to attack wherever near the Strait of Hormuz. मैं नहीं कह रहा, मैंने ऐसी क्रॉस लगा दिया, I have no idea where they are. I don't have that kind of information. लेकिन ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है? पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि ये देखिए फोर्डो है, ये नतांज है, ये खुंदाब है, ये तेहरान है, ये सारी की सारी जगह हैं, ये इस्फहान है. ये जहां पे मैंने लाल लाल लगा रखा है, ये पूरी की पूरी वो जगह हैं जहां पे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है. ये पहली चीज है. दूसरी चीज है यूरेनियम माइनिंग प्रोसेसिंग. यहां पे यूरेनियम माइनिंग हो रही है और प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि ईरान ये बता रहा है कि हमारे पास भी यूरेनियम है,
हम जमीन से इसको निकालते हैं, ऐसी बात नहीं कि वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन चाइना और रशिया और सम थर्ड पार्टी। वी ऑल्सो हैव यूरेनियम, जमीन के अंदर हमारी यूरेनियम है जिसको हम निकाल के फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। कहने की बात यह है कि जो 450 किलो की बात अमेरिका करता है कि 450 किलो हमारे पास ईरान के पास यूरेनियम है जिसको हम ले लेंगे स्पेशल फोर्सेस भेज के। भाई 450 किलो तुमने ले लिया, इनके पास तो और भी है। ये सगंध, यज्द, ये रेडिएशन प्रोसेसिंग सेंटर है, ये यूरेनियम की माइंस हैं। इनका क्या करेंगे आप? ये तो जमीन से निकाल रहे हैं, ये जमीन से निकालेंगे फिर उसको एनरिच करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लगातार दर लगातार यहां पे अमेरिकन अटैक करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज जो अमेरिकन कोशिश करेंगे, व्हाट दे मे ट्राई टू डू इज, ये जो ऑयल फैसिलिटीज हैं इनकी, आप यहां पे ले लीजिए साहब, ये जो खड़ग आइलैंड है इसके बारे में बहुत बातचीत हुई है। बाकी ये है यहाँ पे आइलैंड्स हैं कुछ, ये बंदर अब्बास है, शिराज है, इस्फहान है, तेहरान के आसपास तबरीज, करमान और इधर ये सारी की सारी जितनी भी इनकी, खासतौर से खड़ग आइलैंड पे ये मेन, इस पे हमला करना। अब इस पे हमला क्यों करेगा अमेरिका? इसलिए हमला करेगा दोस्तों दो लेवल पे, इस पे और इस पे, क्योंकि ये लॉजिकल है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने रोक के रखा था, एक बार बेचारे इजरायलियों ने गलती से उस साउथ पार्स पे क्या बम मार दिया, गलती से तो नहीं मारा उन्होंने, इट वाज डिलिबरेट एक्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली डांटा है उनको कि भाई आप कैसे हाथ लगा सकते हो, आपको नहीं लगाना चाहिए यहां पे। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब, आप मना कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। लेकिन ईरान के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? फिर वही बात, बिना पैसे के लड़ाई नहीं हो सकती। यू कैनॉट फाइट अ वॉर विदाउट मनी, यू कैनॉट हैव वेपन्स विदाउट मनी। वेयर इज ईरान गेटिंग इट्स मनी फ्रॉम? ये पैसा कहां से आ रहा है? और पैसा इसका मतलब यूएस डॉलर नहीं दोस्तों, पैसा मतलब ये कि बार्टर। अगर ईरान अपने यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना के लिए तेल भेज रहा है, गैस भेज रहा है, तो उसके एवज में तो दे रहा है मामला पूरा। चाइना उसके एवज में हथियार दे रहा है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, यहां पे रिपोर्ट आई है कि साहब चाइनीज कंपनीज हैं थर्ड पार्टी के थ्रू ईरान को हथियार भेज रही हैं। क्यों? अभी तक तो इंडियन मीडिया ने यही बताया कि बिल्कुल पहाड़ के नीचे 2000 फुट नीचे उनके पास फैक्ट्रीज हैं जो मिसाइलें बना रही है। फिर बाहर से हथियार क्यों आ रहे हैं अगर ऐसी उनकी फैक्ट्री है जो पहाड़ के नीचे है? पहाड़ के नीचे उनके असेंबली यूनिट्स होंगी, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसका कोई अनएंडिंग सप्लाई नहीं है। एक अनएंडिंग सप्लाई नहीं है कि हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यस, दे रिटेन देयर कैपेसिटी एंड देयर कैपेबिलिटी। ईरान इवन टुडे हैज द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू हिट इजराइल एंड हिट द मिडल ईस्ट वेरी हार्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दैट इज नॉट अ लिमिटलेस कैपेसिटी, वो कैपेसिटी लिमिटलेस नहीं है। तो अगर यूएस हमला करता है और इजराइल हमला करते हैं दोबारा, तो इन सब जगहों पे करेंगे कि ईरान के ऑयल प्रोडक्शन को खत्म कर दें। वो दे विल इंश्योर दैट, और दे माइट प्लान इन सच अ मैनर, दे कुड प्लान इन सच अ मैनर दैट यू फिनिश ईरान्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, खत्म कर दो उसको। ये खड़ग आइलैंड है, यहां से 90% ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट होता है, 90%। आप खड़ग आइलैंड ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा आइलैंड है, आप इतने बम मारिए पूरे आइलैंड को ही धसा दीजिए नीचे, कहानी खत्म। इससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक लगेगा ईरान को। ईरान इज ऑलरेडी अंडर सैंक्शंस, पैसे की बहुत किल्लत है, बहुत कमी है, पूरा खत्म हो जाएगा मामला यहां पे इस वक्त। एंड दैट इज समथिंग दैट यूएस कुड लुक एट। वी आर जस्ट वॉर गेमिंग सर्टेन सिनेरियोज, हमें तो नहीं पता कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, लेकिन हां ये चीजें हैं, दिस दे कुड डू। Again from the New York Times, US intelligence shows Iran retains substantial missile capabilities. जैसा मैंने कहा था, secret new assessment से Iran has operational access to 30 of its 33 missile sites along the Strait of Hormuz, suggesting that its military remains far stronger than President Trump has asserted. जो मैंने आपको मैप पे बताया था कि Strait of Hormuz के आसपास America will try and attack those sites. अगर अमेरिका के पास ये इंटेलिजेंस है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के पास भी ये जानकारी है, तो अमेरिका knows exactly where those things are. और अमेरिका पूरी कोशिश करेगा, चाहे वहां पे स्पेशल फोर्सेस की रेड्स करवाए, चाहे वहां पे बमबारी करे, डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स वहां पे मारे, कुछ ना कुछ तो अमेरिका करेगा कि उस इलाके में दे डोंट हैव एक्सेस टू दिस, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। जो 30 आउट ऑफ 33 की हम बात कर रहे हैं। ईरान स्टिल फील्स अबाउट 70% ऑफ इट्स मोबाइल लॉन्चर्स अक्रॉस द कंट्री एंड हैज रिटेन्ड रफली 70% ऑफ इट्स प्री वॉर मिसाइल स्टॉकपाइल. That stockpile encompasses both ballistic missiles, which can target other nations in the region, and a smaller supply of cruise missiles, which can be used against shorter range targets on land or at sea. The new intelligence assessment suggests that Mr. Trump and his military advisors overestimated the damage that the US military could inflict on Iranian missile sites.
अब ये बात है कि ठीक है, आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया कि आपने बहुत बड़ा तीर मारा था, वो तीर आपने मारा नहीं. बट नाउ व्हेन दे गो एंड इफ दे गो, I think they'll go with a different mindset, and I think the Americans, they're pretty smart people, they would have learned their lesson. And they're not going to go after the same infrastructure again and again. They'll go after different infrastructure. I very strongly suspect, and I could be totally wrong, but I strongly suspect they will go after their energy infrastructure and their nuclear infrastructure. That is what the Americans or the Israelis, if they join hands, this is what they would seek to do. एंड दिस इज फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इजराइल. ये 14 मई का आर्टिकल है, लेकिन रेलिवेंट है इसलिए हमने यहां पे लगाया है दोस्तों. सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड हेड, कहता है वॉर मैसिवली रिड्यूस्ड Iran's capabilities but is still able to strike. Iran's ability to threaten its neighbors and US interests has been dramatically reduced by US bombing, and the Tehran defense industry has been set back by 90%, a senior US admiral said on Thursday. Cooper declined to directly address mounting news reports that Iran, with stockpiled arms and underground facilities, had retained significant missile and drone capabilities. Those reports cited US intelligence sources. Cooper also said Iran was no longer able to transfer arms and other resources to its main allies in the region, Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, and Hamas in Gaza. Those transfer paths and methods have been cut off. The admiral said Iran only has 10% of its drone left despite a fragile month-long ceasefire. Skirmishes have फ्लेड बिटवीन इरानियन एंड अमेरिकन फोर्सेस. देखिए, साफ सीधी बात है, ये तो हमें पता है, और ये अभी इससे लड़ाई से इतना ताल्लुक नहीं है इसका कि ये हिजबुल्लाह को सप्लाई नहीं कर सकता. ये सारा का सारा मामला जो है दोस्तों, सीरिया वाला मामला है. रूट वही थी, ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान. अगर आप मैप देखेंगे यही रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं. अब सीरिया में आ गया अहमद अल शरा, एंड दैट वाज अ टर्किश इंटेलिजेंस ऑपरेशन. अहमद अल शरा जो था अलकायदा का टेररिस्ट, he was an asset of, or he is an asset of Turkish intelligence and the CIA. इसीलिए आप देखते हैं कि टर्किश इंटेलिजेंस का चीफ आता है और अहमद अल शरा उसका ड्राइवर बनता है. ये फोटोग्राफ देखिए आप, ये फोटोग्राफ देखिए. गाड़ी में जो ड्राइवर है, वैसे आधी विंडशील्ड में आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा, लेकिन उस तरफ जो बैठा है वो टर्किश इंटेलिजेंस का चीफ है, और इधर जो बैठा है गाड़ी चला रहा है वो अहमद अल शरा है. अहमद अल शरा कौन है? जो आज की तारीख में सीरिया का राष्ट्रपति है. और ये दूसरी फोटोग्राफ देखिए, यही अहमद अल शरा जिसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने $10 मिलियन का हेड बनी, जिंदा या मुर्दा $10 मिलियन मिलेंगे, वो व्हाइट हाउस में जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला रहा है. तो रास्ता बंद कर दिया. अब ये कहां से हथियार भेजेंगे? दे कैनॉट सप्लाई हमास, दे कैनॉट सप्लाई हिजबुल्लाह. अब हूथियों का यह चक्कर है कि जिस तरीके से हूथीज को सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर दे गो थ्रू ओमान एंड दे गो थ्रू अदर टेरिटरी. हूथीज तो सना के आसपास हैं, विच इज एट द अदर एंड ऑफ यमन. इट्स नॉट नियर ईरान, इट्स वेरी फार अवे. तो सप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो गया इन लोगों को. अब दोस्तों, दोनों आर्टिकल हमने लिए अल जजीरा से. आप देखते हैं, इरानियंस इंटेंड टू कीप कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. The Iranians are standing firm on the Strait of Hormuz and there is no change. Iran is simply saying that there are no international waters in the Strait of Hormuz. आज तक तो हमें यही पता था कि ईरानियन वाटर्स हैं, ओमानी वाटर्स हैं, और बीच में इंटरनेशनल वाटर्स हैं. ईरान मना कर रहा है. ईरान कह रहा है कि यार देखो, साफ सीधी बात है, देयर आर नो इंटरनेशनल वाटर्स. है ही नहीं, हम मानते ही नहीं. It is just Iranian and Omani territorial waters. We know that there have been 2 rounds of technical talks between Tehran and Muscat. However, publicly, the Omani side still recognizes the strategic waterway as an international one, but the Iranians are quite consistent when they say it is not. Thus, they say that even if there is peace settlement, Iranians will keep control of the Strait of Hormuz. This is the main source of tension between the warring parties. ये देखें ना, मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर वेपन की हैसियत रखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ईरान ने साफ बोल दिया, हम नहीं छोड़ेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. उनको पता है, जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो ईरान की चुंगल है, अगर वो हल्की पड़ गई तो ईरान को हराना कोई मुश्किल नहीं है. ईरान के साथ जो लड़ाई चल रही है, उसमें सबसे बड़ा वेपन ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है. Iran setting out new rules and processes to cross Strait of Hormuz. This geostrategically significant choke point is responsible for almost 1/5 of the global energy market. Iranians are now talking about this new authority and regime after the war started imposing a sort of new system. They are saying that the strait is not closed, it's open. But what they are saying is that it's open to our friends, to neutral countries, but to our enemies it is closed. Also,
The IRGC the other day talked about further expanded scope of authority over the strait, and they are putting emphasis that any transiting through the passage of the strait should be in coordination with the Iranian side, with the IRGC in particular. Added to that, the idea of transit charges that Iran is talking about when it comes to ships, vessels, and oil tankers planning to transit through the Strait of Hormuz. Last but not the least, they are saying that no military ship is allowed to transit through the Strait of Hormuz. ये साफ सीधी बात है. ईरान ने बोला है कि हमने Strait of Hormuz घेर लिया है. अब दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछेगी कि भाई साहब आपने हमला करा है, अब आप काम खत्म कीजिए. और दोस्तों एक बात, ये मेरी चीज पॉपुलर नहीं होगी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई नो इट्स गोइंग टू बी सेड ऑन सोशल मीडिया कि मेजर आर्या ने ये बोल दिया और ये बोल दिया. फैक्ट ऑफ द मैटर इज ओरिजिनली द इजरायलीज वर राइट, द ओरिजिनल थॉट. ये सारा का सारा मैटर आपको सॉल्व करना है ना, इट रिक्वायर्स रेजिम चेंज इन तेहरान. विदाउट रेजिम चेंज, देखिए ये जो रेजिम है ईरान के अंदर, दे आर नॉट गोइंग टू let go the Strait of Hormuz. That is number one. Point number two, they are not going to stop enriching uranium. Number three, they're not going to stop building ballistic missiles. Number four, they're not going to stop being proxies of China. They're not going to stop all this unless you make them stop physically. All I'm telling the Americans is that A, you should not have started this war. जो आपने 28 तारीख को बमबारी करी है ईरान के खिलाफ, यू शुड नॉट हैव स्टार्टेड दिस वॉर, बट नाउ दैट यू हैव, प्लीज फिनिश इट. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.